हाँ प्रफुल्ल भाई, वेलकम टू सुपर इन्वेस्टर चैनल। मेरा नाम निरंजन है। थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो आईपीओ है आइडियल टेक्नोलॉजी टेक्नोप्लास्ट का, वो पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। थैंक यू। तो हमें कुछ आपके कंपनी के बारे में बताइए कि कैसे शुरू किया आपने और क्या क्या प्रोडक्ट्स है। कंपनी 2012 में स्टार्ट हुआ। अच्छा। 2012 में एक मिनट रोकूंगा, फोन आ रहा है, एक हाँ जी, मिनट। हाँ जी। वैष्णवी फोन कर दे। 2012 में स्टार्ट किया कंपनी। स्टार्ट करने के बाद हम लोग और विपुल भाई दो मिलके, पहले हम लोग का प्लास्टिक इंडस्ट्री में मेरा छोटा कारोबार था। अच्छा। और हैंड मोल्डिंग जो रहता है, हैंड मोल्डिंग प्लास्टिक इंडस्ट्री में छोटा रहता है, उसी से स्टार्ट किया था, छोटा पार्ट बनाने के हम्म, बाद में हम लोग 2012 में आइडियल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्री एज अ पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट किया। हम्म, मैं और विपुल भाई मेंदबरा। फिर धीरे धीरे स्टार्टअप करते करते वो कंपनी को आगे लेते गए। और आगे लेता लेने के बाद हम लोगों ने 2019-20 में नए इनोवेशन स्टार्ट किए। जो राउंड कंटेनर था, उसकी जगह पे इंडिया के अंदर पैकेजिंग इंडस्ट्री में B2B प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को क्या नया कुछ स्क्वायर शेप में हम लोगों ने इनोवेशन करके स्क्वायर शेप में और अलग अलग साइजेस में स्क्वायर कंटेनर बनाना चालू किया। स्क्वायर कंटेनर के बाद अभी हम लोग इंडिया के अंदर हाईएस्ट रेंज बोल सकते हैं स्क्वायर कंटेनर में। वो अभी कंटिन्यू है, और उसी से रेवेन्यू 2 साल में हम लोग का रेवेन्यू थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि पिछला हम लोग का इनोवेशन की वजह से। नहीं, हम लोगों ने वही देखा कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो पिछला था 22-23 में, तो रेवेन्यू काफी कम था। 12 करोड़ का था, वो डबल हो गया अब एकदम। हम्म। तो ये इतना जंप कैसे हुआ? हम समझ लो कि हम लोगों ने जो इनोवेशन किया, उसका इफेक्ट B2B के अंदर तुरंत नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ नया बनाया है, हाँ, तो हाँ। मार्केट में जैसे स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड लोग जब देखते हैं कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट आया है, तो हमको भी ये पैकेजिंग में इसको डालना चाहिए, कि इसको लेना चाहिए। तो हाँ, उसका असर नेक्स्ट ईयर होता है, या तो उसके 1.5 साल में, या उसके बाद होता है। फॉर बराबर। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर टाटा केमिकल ने हमसे मटेरियल लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बकेट लिया, और बकेट उसने देखा कि ये टाटा का आ रहा है। फिर दूसरे सेगमेंट उसमें दूसरे जो कॉम्पिटिटर है वो उसमें जाएंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। बराबर है, बराबर। टाइम लगता है थोड़ा सा कस्टमर का एक्सेप्टेंस आने के लिए। राइट। अभी जो आपने आईपीओ लाया है, ये इसका यूटिलाइजेशन फंड का कहाँ करने वाले हैं आप? हम लोगों ने DRHP और RHP में भी दिखाया है। हम लोगों ने नया जगह लिया है। अच्छा। आइडियल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्री लिमिटेड ने नया जगह लेके उसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन भी चालू होगा नेक्स्ट मंथ में। अच्छा। और उसको हम लोग नया मशीनरी जो लाने वाले हैं, जो हम लोग का ऑर्डर पेंडिंग रहता है, जो लोगों की डिमांड है, उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। और उसको कंस्ट्रक्शन करके प्लांट को पूरा एस्टेब्लिश करके हम लोग नया मशीनरी डाल के उसमें यही प्रोडक्ट बनाएंगे, और नए इनोवेशन वाली प्रोडक्ट कंटिन्यू रहेगी। अच्छा। अच्छा, मतलब आपका अभी जो 20,000 स्क्वायर फीट का जो फैक्ट्री है, वो आपको कम पड़ रहा है हम्म। अभी प्रोडक्शन के लिए? राइट सर, राइट। ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी नया फैक्ट्री कितना बड़ा रहने वाला है जो नया बना रहे हैं आप? अभी जो हम लोग का है वो कैपेसिटी समझ लो कि मैट्रिक टन में बोले तो ईयर का 2200 टन जितना मैट्रिक टन हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसका 70% हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो जो नया फैक्ट्री बनेगा, उसी हिसाब से 2500 मैट्रिक टन का कैपेसिटी हम लोग डाल रहे हैं। लेकिन उसको एक साल में नहीं हो सकेगा, उसको धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। इतना कैपेसिटी में, और समझ लो अभी 25 CR है, तो 50 CR होने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब अभी 2,200 टन का कैपेसिटी वाला है, तो नया फैक्ट्री जो है 2,500 वाला रहने वाला है। राइट। अच्छा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर तो। आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट तो दोनों डबल हो सकता है आने वाले सालों में। डबल नहीं बोल सकता हूं मैं, डबल नहीं बोलूंगा कि डबल हो सकता है, लेकिन आंकड़े उसको देख लेंगे कि आंकड़े क्या जा रहे हैं। लेकिन डबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है, समझ लो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है, नया प्रोडक्ट हम लोग लाएंगे, तो रेवेन्यू बढ़ भी सकता है, इससे भी 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है, और हो सकता है कि थोड़ा कम भी रहे।
लेकिन जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट है वो हिसाब से मेरे को लगता है कि रेवेन्यू 100% बढ़ेगा। अच्छा, तो अभी जो आपके क्लाइंट कौन कौन से है, अभी मेजर क्लाइंट कौन से है आपके मतलब? पेंट इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री है, लुब्रिकेंट है, फार्मा है, फूड इंडस्ट्री है, एडिबल ऑयल जो बनाते हैं वो है, कैश्यू इंडस्ट्री है, सारे बहुत सारे हैं। मतलब आपका मेनली B2B में, B2C नहीं ना अभी कोई भी प्रोडक्ट आपका अभी? नहीं नहीं, B2B ही है। अच्छा, आगे कोई प्लानिंग है आपका B2C जाने में, मतलब जैसे बाल्टी हो गया, मग हो गया, हंड्रेड ऐसा परसेंट कुछ? नहीं, 100% नहीं जाना है। अच्छा, रिटेल आपको मार्केट में हम लोग को कोई मतलब आपको इससे फुर्सत नहीं, कस्टमर दूसरे कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि कस्टमर से ही हम लोग का B2B वाले आते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए हम वो सोचते हैं, लेकिन कस्टमर से हम लोग डायरेक्ट डील नहीं होता है। B2B को क्या चाहिए वो कस्टमर बताता है, तो हम लोग कस्टमर जो बताएगा वो हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और वो B2B एक्सेप्ट करेगा, फिर अपना चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपने आप ही अभी एम्प्लॉय कितना है, फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? पहले 28 से 29 एम्प्लॉय थे, अभी 45 एम्प्लॉय आज की डेट में है। अच्छा अच्छा। तो अभी नया फैक्ट्री अभी आपको क्या, कब तक एक्सपेक्टेड है शुरू हो जाएगा? समझो अभी IPO से पैसा आएगा, वो आप कितने दिन में फैक्ट्री खड़ा हो जाएगा आपका, एक अंदाज से? जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 2025 में आंकड़े आपको मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, इतना फास्ट हो जाएगा, सब इरेक्शन और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी? पूरा नहीं हो पाएगा, फर्स्ट फेज का जो काम है वो कंप्लीट हम्म। हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और आपने लिखा हुआ है कुछ, आपके पास ऐसा कुछ डिजाइन कॉपीराइट किया हुआ है आपने, कोई स्पेशल डिजाइन आपने बनाया हुआ है जो दूसरे के पास नहीं है? पेटेंट है आपके पास राइट, कुछ? हो सकता है कि दूसरे के पास है कि नहीं है वो मुझे मालूम नहीं है। मेरा अच्छा डिजाइन है वो मैं बता सकता हूँ। अच्छा दूसरे अच्छा के पास मेरे को जो मिला है, दूसरे के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में, किसी के बारे में मैं नहीं बता सकता, वो अच्छा ही अच्छा। बता सकते हैं। ठीक है ना, और आप भी बता सकते हैं। बराबर है बराबर है। और अभी ये साल का कितना प्रोजेक्शन है, जैसे आपने अभी 25 करोड़ कर लिया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, 23-24 में, हम्म। तो 23-24 में किया आपने, तो 24-25 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं रेवेन्यू, और कितना बढ़ सकता है, कितना परसेंट से बढ़ सकता है? 32 से 35 CR तक जाएगा। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर यही चाहता है कि कंपनी ग्रो करे, कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़े, वो बढ़ेगा तो ही उसका पैसा बढ़ेगा। राइट बराबर है, राइट तो राइट। आपको 30 से 35% एक्सपेक्टेड है कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर में भी ग्रोथ होगा? नहीं 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 नहीं, 30 से 35% नहीं बोला मैंने, मैंने ये बोला 32 से 35 CR। अच्छा 32, अच्छा 32 से 35 CR, 32 to 35 करोड़ तक जा सकते हैं आप? परसेंटेज में हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग का जो टारगेट रहता है उस पे जाते हैं। ठीक अच्छा है अच्छा, ना। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी आपने 24 करोड़ किया पिछले साल में, और ये साल में आप 30 से 35 करोड़ तक जा सकते हैं। बराबर है। और अभी राइट। आप, आपका ऐसा कोई ब्रांड वगैरह नहीं रखा है ना आपने, तो B2B में ब्रांड तो होता नहीं है कुछ भी? आपका वॉइस ब्रेक हुआ, वॉइस क्लियर नहीं आया। मैं बोला B2B में तो कोई ब्रांड का जरूरत नहीं, आपका ब्रांड नहीं ना अभी, तो B2C में है ही नहीं आप, तो आपका कोई ब्रांड भी नहीं होगा, कोई ब्रांड कंपनी का कोई? ब्रांड हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, B2B प्लेटफॉर्म के द्वारा ही हम लोग का ब्रांड होता है कि वो हम्म। ये क्वालिटी जो B2B कस्टमर ले रहे हैं, हम लोग के कस्टमर ही हुए, तो वो उसको क्वालिटी, ब्रांडिंग जो हम लोग दे रहे हैं उससे ही पता चल जाता है कि ये आइडियल का है। बराबर है बराबर है। और अभी आपका जो सेल होता है वो कैसे होता है, मतलब आपका सेल्स टीम जो है ऑर्डर्स लाती है कि कैसा है आपका, कि कोई ब्रोकर से करते हैं, मतलब आपका सेल्स लाने नहीं का नहीं, तरीका क्या है? सेल्स लाने का तरीका सबसे B2B में क्या होता है कि ज्यादा मार्केटिंग की इफेक्ट नहीं करती, क्वालिटी पे इफेक्ट करता है। जैसे अच्छा कि B2B मार्केट ऐसा है कि आप नया प्रोडक्ट बनाए और नया प्रोडक्ट किसी ने आपका लिया है, तो उसको अगर चाहिए तो कांटेक्ट करेंगे, ईमेल के थ्रू करेंगे या तो व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे, इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू करेंगे, तो उसके थ्रू ही ज्यादा कस्टमर आते हैं। बाकी मार्केटिंग में हम लोग की ज्यादा टीम कम रहती है, बाकी डिजिटल ही मार्केटिंग ज्यादा रहता है, मेल से या व्हाट्सएप से ही हम लोग का बिजनेस होता है। फोन पे ऑर्डर लेना, ये लेना, उसके पास डिलीवरी देना, ये सब कम होता है। अच्छा, मतलब आपका मेन जो है ऑनलाइन मार्केटिंग से काम हो जाता है, आपको ऐसा कोई सेल्स टीम भेजना पड़ता नहीं कस्टमर के पास? राइट चलो बहुत अच्छी बात है, राइट मतलब राइट आपका जो राइट। डिजाइनिंग वगैरह है वो भी सब लोगों को अच्छा लगता है।
अभी आपके राइट। कस्टमर कौन कौन से स्टेट में है, गुजरात के अलावा और कहाँ पे है आपका माल जाता है अभी? राजस्थान है, एमपी है, हरियाणा है, ये अपना पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, तिरुवनंतपुरम है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, मतलब यूपी है। कोई स्टेट बाकी नहीं है वैसे मेजर, ज्यादातर पूरे पैन इंडिया में ही चल रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात है। मतलब पर ये प्लास्टिक का जो भाड़े में पड़ता है इतना दूर भेजना, मतलब उसका ये कम होता है, वजन कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो आप मेरे साथ डिजिटल के थ्रू जो ज्वाइंट हुए हैं, हाँ उसी हाँ हिसाब से कस्टमर को भी वो प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लगेगा हाँ तो हाँ। अपने पास ही आएगा। नहीं नहीं, मतलब मैं ये बोला था कि भाड़े के हिसाब से इतना दूर भेजना पोसाता है, मतलब वो इकोनॉमी बैठ जाती है बराबर। सही है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि उसको टेस्ट पसंद आएगा तो वो कहीं से आएंगे ही कस्टमर। आप टेस्ट अच्छा दो लोगों को। देश के अंदर की समाज में क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, वो आप पहचान लेंगे तो आपका बिजनेस कहीं से भी ढूंढ के आएंगे। बराबर। अभी कोई एक्सपोर्ट होता है आपका, कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है भारत के अलावा? मर्चेंट मर्चेंट ट्रेडर्स के थ्रू होता है, बाकी डायरेक्ट सेल नहीं होता है एक्सपोर्ट। हम लोग नया जो एक्सपांड किया है उसमें करेंगे। अच्छा, और अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है? मतलब तीनों शिफ्ट में चलता है कि दो शिफ्ट में चल रहा है कि एक शिफ्ट में चल रहा है, कैसा चल रहा है तीनों फैक्ट्री? शिफ्ट में चल रहा है, तीनों शिफ्ट में चल रहा अच्छा, मतलब फुल कैपेसिटी चलता है अभी, 100% कैपेसिटी है। यूटिलाइजेशन हो रहा है। अच्छा। राइट, 100% तो नहीं बोल सकते, 70% ही बोल सकते हैं। 100% यूटिलाइज कहीं पे होता नहीं है, 70% ही होता है। 100% हम लोग का प्लांट कैपेसिटी रहता है, उसमें यूटिलाइजेशन 70 to 75% ही रहता अच्छा, और इसमें कोई सीजन होता है क्या आपका, कि सीजन में सेल अच्छा होता है, सीजन में कम होता है। है, नहीं, ऐसा कुछ? हम लोग का कोई ऐसे सीजन से लेना देना नहीं रहता है। हम्म। एग्रो इंडस्ट्री है तो बारिश में ज्यादा होता है, फूड इंडस्ट्री है वो दिवाली के टाइम होता है, पेंट इंडस्ट्री भी दिवाली के टाइम होता है, इसीलिए ऑल सीजन हमारे लिए बरोबर है कि ऐसा नहीं है कि ये सीजन में माल चलेगा और दूसरा सीजन में नहीं चलेगा। और आपका अभी ऑर्डर बुक कितना है? मतलब अभी आने वाले दिनों के लिए आपके पास कितने दिन का ऑर्डर बुक रखते हैं आप? मतलब महीने का, 2 महीने का? 1 महीना तक का रहता है। 1 महीने का? अच्छा अच्छा। तो वैसे ऑर्डर बुक कंटिन्यू मिलते रहता है आपको, ऑर्डर चलते रहता है, ऐसा कुछ साल भर का हंड्रेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है? परसेंट साल भर का कॉन्ट्रैक्ट कोई जगह नहीं रहता है। साल भर का कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि B2B को मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा B2B को ये लगता है कि अगला सीजन कैसा जाएगा, अगला सीजन में क्या होगा, वो उसको मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग जो कस्टमर है वो हम अलग अलग इंडस्ट्री को फोकस करते हैं। एग्रो अच्छा इंडस्ट्री है, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है, तो हम लोग का जो कंटिन्यू ऑर्डर का जो देने का माल देने का वो शेड्यूल में रहे। अच्छा अच्छा। और अभी ये जो क्योंकि सितंबर सितंबर हाफ ईयरली आपका आएगा अभी रिजल्ट, वो तो हम्म, दिवाली सीजन का पूरा आपको ऑर्डर अभी से मिल गया होगा आपको तो अभी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिवाली सीजन का हम तो वहां तक का ऑर्डर नहीं है, कर सकते, क्योंकि एडवांस लेना और एडवांस में मटेरियल को देना, क्योंकि इसमें एक ही खाली नहीं है कि बकेट बनाना। बकेट बनाने के बाद उसके बाद उसका हैंडल है, प्रिंटिंग है, ये सारी टेक्नोलॉजी है, उसको मर्ज करके हम लोग प्रोडक्ट देते हैं। तो इसलिए प्रिंटिंग में उसका डिजाइन भी फाइनल नहीं रहता है। इसीलिए दिवाली तक का ऑर्डर नहीं, हम 1 महीने तक का ही पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं। अगर किसी को चाहिए तो भी हम मना करते हैं कि अभी हम ऑर्डर नहीं ले सकते। आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से या रेवेन्यू के हिसाब से पहला हाफ ईयर अच्छा जाता है कि दूसरा हाफ ईयर अच्छा जाता है? ज्यादा सेल कौन से इसमें होता है, पहले 6 महीने में सिमिलर कि? है, सिमिलर है। सिमिलर रहता है क्या? राइट। अच्छा, ऐसा आप कुछ नहीं? ग्राफ भी देख ना, जो हम लोग का रेवेन्यू DRHP में फाइल हुआ है तो उसमें ग्राफ भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। और अभी आप जो पैसा उठा रहे हैं पूरा फैक्ट्री में लगाने वाले हैं कि कुछ अपना डेट भी कम करने वाले हैं? जो लोन है कंपनी के ऊपर कितने भी 4.5 करोड़ का है मेरे ख्याल नहीं, से। आपने देखा होगा लोन तो काफी कम है कंपनी के ऊपर, हाँ इसीलिए हाँ। वो बैंक फंडिंग है। वो बैंक फंडिंग तो रहने ही देंगे, बैंक फंडिंग को क्लोज करना या नहीं करना, क्योंकि जो हम लोगों का बैंक फंडिंग है उसी हिसाब से रूटीन में आएगा, तो बैंक फंडिंग को क्लोज करना नेसेसरी नहीं है। और दूसरा, नया जो पैसा आएगा उसी को हम लोग नया इंडस्ट्री जो जगह लिया है उसी में ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि नया हम लोग लोन लेंगे, या जो चल रहा है उसको कंटिन्यू ही रहने दें, आपका आपका अभी उसको टर्म कम लोन है नहीं कि कर। टर्म लोन है कि वर्किंग कैपिटल ही है आपका? कौन सा लोन है अभी आपका? टर्म लोन भी है और वर्किंग कैपिटल भी है, सीसी दोनों है। लिमिट भी है? अच्छा, दोनों भी है। अच्छा। राइट, राइट। आपका अभी ये जो पेमेंट साइकिल कैसा होता है, मतलब जो वर्किंग एडवांस कैपिटल? रहता है, हाँ। कितना एडवांस होता है? रहता है।
एडवांस पेमेंट रहता है, उसका अच्छा ऑर्डर आता है तो 10% परफॉर्मेंस के साथ, परफॉर्मा इनवॉइस के सामने, और उसका डिलीवरी होने में उसका फुल्ली पेमेंट लेना। अच्छा, मतलब पेमेंट का आपका उधारी का चक्कर ही नहीं आपके इसमें। कोई कोई जो अपने पुराने कस्टमर है उनका रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है, लेकिन अभी जो हम लोग का है 80 to 85% है, वो इसी सिस्टम से चल रहा है। और आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो आपको उधार मिलता है कि वो एडवांस पेमेंट में लेना पड़ता है आपको। नहीं, एडवांस उसमें भी अलग अलग रहता है, एमओयू रहता है कंपनियों के साथ, आईओसीएल रिलायंस के साथ, उसी हिसाब से हम लोग का पेमेंट और वो रहता है शेड्यूल। अच्छा, मतलब आपका जो टोटल साइकिल जो है परचेज टू सेल, ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है मतलब। हम लोग का स्टॉक रहता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक है, परचेज साइकिल टोटल जो साइकिल गिनते हैं वो 30 डेज में कंप्लीट होता है। अच्छा, मतलब बहुत लंबा नहीं है, मतलब एक महीना अच्छा है, मतलब बहुत बुरा नहीं, नहीं तो भाई एक डेढ़ दो महीना पैसा अटकता नहीं आपका, एक महीने में खत्म घूम जाता है पूरा पैसा। राइट सर। अच्छा अच्छा, और आपके इसमें रिस्क क्या है, आपके बिजनेस में आपको रिस्क क्या लगता है, फ्यूचर में ऐसा कोई रिस्क लगता है मेरे को तो कंपनी। कोई रिस्क मेरे को तो कोई रिस्क लगता नहीं है। रिस्क तो सब जगह है, लेकिन हमारे धंधा में कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि अच्छा हम लोग एडवांस पेमेंट रहते हैं, और एडवांस पेमेंट के आधार पे जो दाने का जो ग्रेन्यूल रहता है, उसी का हम लोग रेट कोट करके वही हिसाब से पेमेंट मंगाते हैं, और हम लोग सामने मटेरियल देते हैं, तो रिस्क तो कोई है नहीं वैसे। और अभी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन होता है, ग्रॉस ये बोलो तो net मेरे को भी देखना ये तो मेरे को भी देखना पड़ेगा, आपने आंकड़े देखे होंगे अच्छा, ना। और अभी आने वाले 5 साल के लिए आप क्या आउटलुक रखते हैं, कितना टर्नओवर हो सकता है कंपनी का, अभी 24 करोड़ रुपए आपने कहा, ये फाइनेंशियल ईयर में 30-35 करोड़ तक चले जाएंगे, 5 साल में कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा कंपनी का ग्रोथ। 80 करोड़ के करीब जाएगा। 80 करोड़ के आसपास जा सकता है। अच्छा अच्छा, काफी बढ़िया है आपका ओवरऑल, और आपकी मेहनत है, आपने बहुत कम समय में कंपनी को खड़ा किया है। ना ना, वो तो कंपनी की वो है कि सब साथ मिलके कंपनी के वर्करों का साथ देना पड़ेगा। हम तो खाली काम करते हैं, बाकी तो होना है वो तो होता ही रहेगा। बराबर है, और अभी फ्यूचर में और कोई नया प्रोडक्ट वगैरह सोचा है कि इसमें कोई ऐड करने का। नहीं, इसी में ही हम लोग पैकेजिंग में ही जाएंगे आगे। अलग अच्छा, अलग जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मतलब कस्टमर से जो डिमांड आएगा वो हिसाब से नया प्रोडक्ट डेवलप करके। राइट राइट। बराबर है। राइट। मैंने एक शब्द बोला पहले कि B2B प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कस्टमर बताएंगे वैसा करेंगे। वैसे देश को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए, वो उसको हम लोग को मालूम पड़ गया तो फिर कुछ करने का जरूरत नहीं है। उसको जो चाहिए वो हम देंगे तो अपना धंधा चलेगा ही। अभी आपका जो आपने कहा कि एक्सपोर्ट जो होता है वो ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हाउस के थ्रू होता है, आपका डायरेक्ट नहीं होता है, तो कितना परसेंट एक्सपोर्ट में जाता है और कितना परसेंट इंडिया में जाता है, मतलब ऐसा 100 में से भाई 20% एक्सपोर्ट होता है, अस्सी नहीं, परसेंट अभी हम लोग मर्चेंट बैंकर, सॉरी मर्चेंट बैंक, मर्चेंट ट्रेडर्स जो है हाँ उसके हाँ। थ्रू हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हम लोग को परफेक्ट फिगर नहीं मिल पाएगा कि इतना मर्चेंट ट्रेडर्स के थ्रू हम लोग का इतना परसेंटेज जाता है। लेकिन ये है कि हम लोग जब ये नया फैक्ट्री को आगे लाएंगे और बनाएंगे तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो 100% इसमें अमेरिकन और जो ये लंदन है वहां पर हम लोग फोकस करेंगे, और चाइना को बीट करेंगे, जो चाइना वहां से वहां डंपिंग करके माल दे रहा है, तो हम लोग वो मटेरियल यहाँ से दे पाए। अच्छा अच्छा, तो अभी आपका जो हाफ ईयरली अभी जो प्रोजेक्ट, अभी सितंबर में आपका क्वार्टर रिजल्ट आएगा, अभी आने वाले दिनों में पहला क्वार्टर रिजल्ट, पहला हाफ ईयरली रिजल्ट आएगा आपका सितंबर में, तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर हम्म। सकते हैं कि भाई पिछले साल से अच्छा बेहतर आएगा ऐसा। 100%। अच्छा अच्छा, और अभी आपका फैक्ट्री सूरत में है ना पूरा सेटअप। राइट। अच्छा, तो कभी हम लोग चाहेंगे कि आपके फैक्ट्री में हम लोग विजिट करें, और हमारे जो इन्वेस्टर लोग कम्युनिटी है उनको भी दिखे कि आपका फैक्ट्री कैसा काम करता है, कभी भविष्य में आपके श्योर। फैक्ट्री में जरूर वेलकम। आएंगे हम लोग। और बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं आगे के आपके सफर के लिए, और हम यही चाहते हैं कि आपकी कंपनी आने वाले 5 साल में 80 करोड़ नहीं 100 करोड़ तक पहुंचे, और आपके राइट सर। जरिए इन्वेस्टर लोगों का पैसा डबल टिबल हो, यही आशा करते हैं। आपने समय दिया सुपर राइट। इन्वेस्टर चैनल के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये था इंटरव्यू चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आइडियल टेक्नोप्लास्ट, जिनका अभी रिसेंटली आईपीओ आया था
और जल्दी ही कंपनी अभी लिस्ट होने जा रही है। और उनका जो प्रोजेक्शन था आपने देखा, काफ़ी बढ़िया है। कंपनी जो है ये जो पैसा आईपीओ से उठा रही है वो नया फैक्ट्री डालने के लिए यूज़ करने वाली है। मतलब आप सोच सकते हो कि कंपनी का कैपेसिटी बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिखेंगे। हालांकि ये फैक्ट्री जैसे कि प्रफुल्ल भाई ने बताया कि आने वाले जनवरी फरवरी में शुरू हो सकती है और अगले साल से इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें फाइनेंशियल्स में, जो कि काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इस साल का भी उन्होंने जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है वो करीब करीब 30 से 35 करोड़ के बीच में हो सकता है पूरे साल का, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में करीब करीब 24 करोड़ था। उससे काफ़ी बढ़कर उनका जो लग रहा है कि एक्सपांशन भी कंपनी कर रही है। कंपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है ऑलमोस्ट, और कंपनी के पास ऑर्डर्स भी लगातार मिलते रहते हैं और कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। मतलब कंपनी का डिपेंडेंसी एक ही सेक्टर पे नहीं है, एक ही क्लाइंट पे नहीं है, और कंपनी पूरे भारत में अपना माल बेचती है, जिसके कारण भी कंपनी को एक बैलेंसिंग है कि एक ही स्टेट पे एक ही टाइप के इंडस्ट्री पे कंपनी का रेवेन्यू डिपेंडेंट नहीं है। ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। आप में से काफ़ी लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा, तो आपको भी इसकी काफ़ी फ़ायदा होगा, जानकारी मिलेगी। और जिन लोगों ने इस कंपनी को में अप्लाई नहीं किया होगा वो कंपनी लिस्ट होने के बाद बाइंग के बारे में इस कंपनी को सोच सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग नई नई कंपनियों के आपके सामने लाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे सुपर स्टार इन्वेस्टर चैनल से। थैंक यू फ्रेंड्स।